डे 28। अभी तक हमने टोटल 108 मेडिसिन मतलब 108 मेडिसिन के बारे में, जो कि अलग अलग टाइप की मेडिसिन थे उनके बारे में अच्छे से समझा। ठीक है, अब जो हमारा सीरीज चल रहा है, जो हमने 4 मार्केटर को टारगेट किया है, इनके नाम मैं बाद में लेता हूँ। पहले जो 3 पॉइंट्स हैं कि हमारा टारगेट क्या है, किन लोगों के लिए, एक इन्फॉर्मेशन कहाँ से ला रहा हूँ, अगर ये आपको क्लियर है तो स्टार्टिंग का 4 से 5 मिनट स्किप करो, सीधे मेन वीडियो पे जाओ। अगर आपको ये नहीं पता है तो ध्यान से सुनना। टारगेट ये है कि हमारे देश में जितने भी मेडिकल्स हैं, मतलब कि रिटेल फार्मेसी हो गए या फिर हॉस्पिटल की जितने भी फार्मेसी हो गए, उनके अंदर जितने भी टाइप के मेडिसिन अवेलेबल रहते हैं, हमको उनको टारगेट 90% के ऊपर, मतलब कि हर एक मेडिसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, ऐसा कैसे होगा? 30 to 40 ऐसे मैन्युफैक्चरर और मार्केटर हैं जिनके मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4 जो अभी चल रहा है हमारा, सन फार्मा, अल्केम, टोरेंट, लुपिन। ठीक है, इनके ब्रांड के मेडिसिन आपको हर एक मेडिकल में अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमारा टारगेट क्या है। अब देखते, मतलब टारगेट के अंदर बहुत सारे इंक्लूडिंग है, जैसे कि 30 to 40 है मार्केटर, तो इनके अंदर टोटल कितनी मेडिसिन है और ये कब तक ख़त्म होंगे, तो ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो फिर अभी जो अपना सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये किन लोगों के लिए, जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डी फॉर्म हो या फिर बी फॉर्म, उनके लिए ये सीरीज चल रहा है। मतलब कि और साथ ही साथ ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी चल रहा है, जो नॉर्मल व्यूअर देख रहे हो उनके लिए भी है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। खुद से मेडिसिन कभी मतलब कि लेना नहीं चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करना। और स्पेशली जो फर्स्ट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए है, ताकि मैं, और इसके पीछे बनाने का मेरा मोटिव भी सिर्फ सिंपल सा है कि जो मैं पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस फेस किया हूँ वो आने वाले स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो फेस ना कर पाए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके हर एक मैन्युफैक्चरर और मार्केटर जितने भी ब्रांडेड हैं, जिनके मेडिसिन हर एक मेडिकल में अवेलेबल रहते हैं, उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फिर ये देखा, मैं हमने सेकंड पॉइंट भी क्लियर किया। थर्ड पॉइंट क्लियर करते हैं कि मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया हूँ। जो मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नोट्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाला हूँ, प्लस जो टॉप 10 वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं गूगल पे, वहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन निकाला हूँ, प्लस अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ काउंसलिंग के पॉइंट्स ऐड किया हूँ। ठीक है, ताकि एज अ फार्मासिस्ट अगर आप किसी पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो तो फिर आपको कोई भी तकलीफ ना हो, कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको काउंसलिंग के टाइम पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हो अगर आप किसी भी पेशेंट को, तो आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल व्यूवर देख रहा है तो वो सिर्फ मतलब कि जनरली इंफॉर्मेशन के लिए लेना। ठीक है, अभी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस मेडिसिन को लेकर हमारा 109 मेडिसिन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं इसका इंट्रो। बॉडी में वीकनेस फील हो रही है, हेयर फॉल बढ़ गया है, रिकवरी स्लो हो रही है इलनेस के बाद, मतलब बीमारी के बाद, और डॉक्टर ने आपको रिकोनिया एलपी टैबलेट लिख कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम रिकोनिया एलपी टैबलेट का कंप्लीट साइंटिफिक ब्रेकडाउन करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, ये देखा इसका हमने इंट्रो। अब देखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो मेडिसिन नेम रिकोनिया एलपी टैबलेट, कैटेगरी मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल सप्लीमेंट, और मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, डोसेज फॉर्म फिल्म कोटेड टैबलेट, प्रिस्क्रिप्शन यूजुअली डॉक्टर एडवाइस पर दिया जाता है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के कैटेगरी में। ठीक है, और ये एक थेराप्यूटिक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, डिसीज ट्रीट नहीं करता बट बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये देखा हमने इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं कंप्लीट कॉम्पोजिशन, मतलब जो भी इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं वो देखते हैं। तो रिकोनिया एलपी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट है। सॉरी, जो मल्टीविटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन
B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D3, विटामिन E, फोलिक एसिड, बायोटिन, निकोटियामाइड, पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन K1, लाइकोपिन, ठीक है, जो कि लाइकोपिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये देखा हमने इसके मल्टीविटामिन के अंदर कौन कौन से विटामिन अवेलेबल है। अब देखते हैं मल्टी मिनरल्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स है। तो फिर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, पोटेशियम क्लोराइड, बोरोन, निकेल, सिलिकॉन, वेनेडियम, टिन, जो कि अपने ट्रेस एलिमेंट है, ये सब मल्टी मिनरल्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बॉडी के ऑलमोस्ट हर मेजर मेटाबॉलिक पाथवे को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये देखा हमने इसका कंपोजिशन। अब देखते हैं इसके मतलब काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो विकोनिया टैबलेट का मैकेनिज्म एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो इस टैबलेट का काम किसी एक डिसीज को टारगेट करना नहीं है, ये 4 मेजर तरीके से काम करता है। पहला एनर्जी प्रोडक्शन सपोर्ट में, तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट के अंदर विटामिन C, विटामिन E, जिंक और जो अपना लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स से सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। जो थर्ड पॉइंट, बोन एंड मसल स्ट्रेंथ, कैल्शियम प्लस विटामिन D3 प्लस फॉस्फोरस बोन मिनरलाइजेशन इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। जो अपना फोर्थ है, ब्लड फॉर्मेशन एंड नर्व हेल्थ, आयरन प्लस फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12 RBC फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बी विटामिन नर्व प्रोडक्शन सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल शब्दों में ये टैबलेट बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप्स फिल करता है। ये देखा है इसका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखते हैं इसके यूजेस, इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं। तो रिकोनिया LP कॉमनली दी जाती है विटामिन्स एंड मिनरल डिफिशियंसी में, जनरल वीकनेस में, पोस्ट इलनेस रिकवरी में और पुअर डाइट केसेस में, लो इम्यूनिटी में, फटीग स्ट्रेस कंडीशंस में और प्रेगनेंसी में जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट रहता है, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस पे ये दिया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। और एल्डरली पेशेंट में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के लिए जिनका एज ज़्यादा हो चुका रहता है, एज ए सप्लीमेंटेशन के रूप में इस टैबलेट का यूज़ मतलब कि दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका यूजेस। अब देखते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। तो रेगुलर प्रिस्क्राइब्ड जो यूज से एनर्जी लेवल इम्प्रूव होता है, इम्यूनिटी बेटर होती है, हेयर, स्किन और नेल्स इम्प्रूव होते हैं, वीकनेस कम होती है, रिकवरी फास्ट होती है, बोन हेल्थ सपोर्ट मिलता है, हीमोग्लोबिन सपोर्ट मिलता है, ठीक है। मतलब कि जो आयरन और अपना जो फोलेट रहते हैं उसकी वजह से, ठीक है। ये देखा हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में। अब देखते हैं इसके डोसेज, मतलब हाउ टू यूज, मतलब इसका डोसेज क्या है, ठीक है। तो मतलब हाउ टू टेक कैसे लेते हैं इसको, और कुछ नहीं। ऑलवेज डॉक्टर की एडवाइस पर लेना चाहिए। जनरली गाइडेंस यूजुअली 1 टैबलेट डेली फूड के बाद लेना बेटर होता है। टैबलेट को होल स्वेल मतलब कि पूरा स्वेल करे उसको, मतलब कि क्रश या च्यू ना करे, मतलब कि दांत से चबाए हुआ ना, ठीक है। तो सेम टाइम डेली लेना कंसिस्टेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है इस टाइम पे। और ये देखा हमने इसका डोसेस एंड हाउ टू टेक। अब देखते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। नॉर्मली सेफ होती है जब प्रिस्क्राइब्ड डोज में ली जाए। पॉसिबल माइल्ड जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नोजिया, स्टोमच अपसेट, कंस्टिपेशन, माइल्ड डायरिया, मेटेलिक टेस्ट, जो कि रेयर हो सकता है लेकिन ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो सेवियर एलर्जी सिम्टम्स रहे जैसे कि रेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग इशू, इमीडिएटली डॉक्टर से काउंसलिंग करें, मतलब काउंसलिंग ले, उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ये देखा हमने इसका साइड इफेक्ट्स। अब देखते हैं इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एज ए फार्मासिस्ट आपको काउंसलिंग के टाइम में ये पॉइंट्स मतलब कि काम आ सकते हैं। तो डॉक्टर को बताइए अगर आपको किसी विटामिन मिनरल से एलर्जी है, किडनी डिसीज़ है, लीवर डिसऑर्डर है, थायराइड प्रॉब्लम है, आप ऑलरेडी दूसरा सप्लीमेंट ले रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को बताना है, ठीक है। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग में है तो इस कंडीशन में, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हो तो आपको डॉक्टर को पहले बताना रहेगा कि इनके लिए है, ठीक है। वैसे भी डॉक्टर जितनी सारे मैं पॉइंट्स मैं आपको बताया हूँ
डॉक्टर जब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो उस टाइम से आपसे पहले पूछेंगे ये सब चीज़ कि आपको इनमें से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई इसमें से कोई डिसीज तो नहीं है, या फिर विटामिन मिनरल से में कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जिससे तुमको एलर्जी हो। ठीक है, बस इतना सही हो। अगर अगर आपका पहले से कोई दूसरा हिस्ट्री में कोई मेडिसिन चल रहा हो तो वो भी डॉक्टर आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। और ओवरडोज अवॉइड करें। जो कि एक्स्ट्रा विटामिन लेने से फ़ायदा नहीं होता, कभी कभी मतलब कि नुकसान भी हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये देखा हमने इसका सेफ्टी एडवाइस। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आयरन कुछ एंटीबायोटिक के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। कैल्शियम थायराइड मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं तो विटामिन के इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर को अपनी करेंट मेडिसिन बताए, जो आपका करंट मेडिसिन चल रहा है अभी। अगर आपको पहले से कोई मेडिसिन आप खा रहे हो और करंट में भी चल रहा है वो मेडिसिन, तो वो मेडिसिन आपको डॉक्टर को बताना है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने वो मेडिसिन नहीं बताया है, उस मेडिसिन की वजह से मतलब कि डॉक्टर ने आपको लिख दिया है मतलब ये सप्लीमेंट, अगर इसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जिनकी वजह से इंटरेक्शन हो गया तो मेडिसिन प्रॉपर काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो ये देखा हमने इसका ड्रग इंटरेक्शन। आप देखते हैं व्हाट इफ़ यू मिस अ डोज, अगर आप डोज लेना भूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए। ऐसा नॉर्मली करना मतलब कि भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो क्या करना चाहिए। याद आते ही ले लें डोज को। अगर नेक्स्ट डोज का टाइम पास आ गया हो तो स्किप करें। अगर दूसरे डोज का टाइमिंग पास आ गया हो तो पहला डोज स्किप करो, डबल डोज बिल्कुल मत लो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके ओवर डोज के बारे में। अगर डोज हाई हो जाए तब क्या करना चाहिए। हाई डोज में वोमिटिंग, सेवियर स्टोमच पेन, हाइपर वाइटामिनोसिस सिम्टम्स, आयरन टॉक्सिसिटी जो कि एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है, तो इमरजेंसी में डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। इस कंडीशन में अगर आपने ओवरडोज ले लिया है, डबल डोज ले लिया है, या फिर जितना डॉक्टर ने कहा है उससे ज़्यादा ले लिया है, तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रही हैं, ठीक है, हाई डोज में, तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए, उनके पास जाइए, काउंसलिंग लीजिए, उनको बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, ये देखा हमने इसका ओवरडोज। अब देखते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो कूल एंड ड्राई प्लेस में इसका स्टोर रखें, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें इसको, बच्चों की रीच से बहुत दूर रखें, क्योंकि बच्चों को पता नहीं रहता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना देखा इसका फाइनल समरी देखा जाए तो रिकोनिया एलपी टैबलेट एक कॉम्प्रहेंसिव मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जो बॉडी के न्यूट्रिशनल गैप्स को फिल करता है। ये एनर्जी सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ सपोर्ट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जनरल वीकनेस में यूजफुल है। लेकिन याद रखिए ये बैलेंस डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं है और बिना डॉक्टर के एडवाइस के लॉन्ग टर्म यूज़ को अवॉइड करें। ठीक है, मतलब जो हाई डोज है उसको अवॉइड करें। तो ये देखा हमने इसका कुछ फाइनल समरी। अब लास्ट में छोटा सा पॉइंट डालते हैं डिस्क्लेमर के तौर पे, जो अभी तक मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि अगर कोई नॉर्मल व्यूअर देख रहा है तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखे, सेल्फ मेडिकेशन ना करे। कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो तो डॉक्टर के गाइडेंस में ही लो या फिर किसी फार्मासिस्ट के गाइडेंस में लो। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग के लिए ये सीरीज जा रहा है, ठीक है, एज ए इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा डे 28 कंप्लीट होता है। इसको लेके हमने 109 मेडिसिन कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, मिलते हैं कल डे 29 को। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।